जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं किसान कार्यशाला के यूट्यूब चैनल में। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत से अगर आप संतुष्ट हैं तो नीचे अपना कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें और आपकी जो समस्याएं हैं हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। दूसरा, हमारे ग्रुपों से जुड़े सिंगल इंडिविजुअल का मैसेज देना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने कम से कम 10 किसानों को ज़रूर वीडियो को भेजें। इससे होता यह है कि जो अच्छी जानकारी है वो लोगों तक पहुंचती है और लोग कहीं ना कहीं उससे लाभ उठाते हैं। हमें इस समय लखीमपुर के ढकरवा एक जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा परिचय कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। मैं मनोज पांडे, पूर्व प्रधान हूँ, ग्राम सभा ढकरवा खलसा, तहसील निहासर, जिला लखीमपुर खीरी। हमारा व्यवसाय धान, गेहूँ, लाही, गन्ना और केला है जी। तो मनोज जी, आप क्या, जैसे भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश गिरी है, मैं निघासन का रहने वाला हूँ। गिरी साहब हमारे साथ इस साल खेले थे, गदा रख दी उन्होंने कंधे पे, बोले ट्रायल कर रहा हूँ और आगे देखता हूँ क्या होता है। कह रहे थे किससे लिया जाए, तो मैंने कहा राहुल जवान जी से। नहीं, हम ऐसे हैं कि आप हमें कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ये जो है, ये मुल्ला जी बैठे हैं, ये बैठे हैं जी जी, इन सब लोगों को केला आपसे ही दिलवा। हम लोग असंभव नहीं है, मतलब ये आदमी को कहाँ ढूंढे वैसा वाला नहीं है कि मनोज भैया का ही फोन उठाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप फोन कर लो, आपका भी उठा लेंगे, अगर फ्री है तो उठा लेंगे। अब ऐसे में जो व्यवस्था बनी हुई है वैसे में किसका फोन उठाएं। एक चीज भैया, भट्टी खाद को आपका डेमो करना है, बताना है कैसे बनी। अच्छा, जो सामान की जरूरत हो मंगवा लो। सामान आप मंगवा लीजिए, एक तो डीएपी मंगवा लो, अच्छा, सरसों की खल मंगवा लो और कच्चा गोबर, वो सॉरी पका हुआ गोबर, बस 3 चीज चाहिए मुझे तो। देखिए, भट्टी खाद का कोई लॉजिक नहीं। आप लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, भट्टी खाद। आप जो भी खेत में डालने जा रहे हैं, सपोज करो आपको केवल डीएपी डालना है, केवल एसएसपी डालना है, केवल सुपर डालना है बस, और आपके पास कुछ है ही नहीं ना आपको डालने की इच्छा, तो उसी को 3 गुना गोबर की खाद में मिला करके 8 दिन रख दो और खेत में फेंक दो। इतना ही भट्टी खाद है। 3 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए 10 दिन के लिए 3 गुना गोबर की पकी हुई खाद। अब 3 गुना को तोलोगे कैसे? तो तोलना असंभव है किसान के लिए। तो यदि रासायनिक खाद 1 तसला हुई तो 6 नहीं 6 तसले फिर गोबर की खाद। अगर वॉल्यूम में लेंगे तो 6 गुना, वेट में लेंगे तो 3 गुना। तो आप जब देखोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। भिगो कर रख दीजिए। एक बार भट्टी खाद को फिर ड्रेंचिंग में उसको घोल के ड्रेंचिंग काहे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर सकते हो, मन की इच्छा है, लेकिन वो ड्रिंचिंग हो जाएगी जब डालोगे। ये वाटर लेवल से तेज काम करता है, इसको स्प्रे में भी ले सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं। अब आप कहो कि एक फसल मिलानी पड़ेगी, कोई कानून नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरे खेत में जो भी जाएगा वो गोबर की खाद में 3 गुना मिलकर के 10 दिन रखने के बाद ही जाएगा। ये नियम बना लो। अब सवाल खत्म आपके सारे। अब बताओ क्या बचा आगे पूछने के लिए। भट्टी खाद में क्या डालूं? मुझे भोजन में पेट भरने के लिए क्या चाहिए? सूखी रोटी, अचार और नमक और पानी, या दाल चावल, साथ में जो मिल जाए। अब उसके साथ में मैं पांडे जी को ये नहीं कह सकता ना कि मुझे खीर भी लाओ, मुझे पनीर भी बनाना, मुझे मटर मशरूम भी लाना, मुझे चटनी भी देना, मट्ठा भी देना। गुड़ वाले के घर में खुद के खाने के नहीं मुझे कहाँ से देगा? जिस गरीब किसान के पास में बेचारे के डीएपी के पैसे नहीं हैं, वो पोटेशियम ओमेट और सल्फर कहाँ से खरीद के लाएगा? अब उसको तुमने चील का मुद्द बता दिया, उसने सुन लिया, लेकिन करेगा नहीं। क्यों? पैसे वाले लोगन की खेती भैया हम तो नहीं करता है। अरे जो उपलब्ध हो उसको मिला करके डाल। आपके पास जो भी है, बस एक सूत्र याद रखो, मेरे खेत में मैं जो भी डालूंगा रासायनिक स्पेशली, उसको 3 गुना वॉल्यूम में और 6 गुना वॉल्यूम में और 3 गुना वेट में। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि जैसे 1 तसला रासायनिक खाद हो गई तो 6 तसला गोबर की खाद, ये मान लो। तो मैं 1:6 के रेशियो में मेरे खेत में रख करके 10 दिन बंद करके उसको रख दूंगा और फिर खेत में फेंकूंगा। आप देखो आपकी ज़मीन वहीं से सुधरनी शुरू, रसायन आपका खेत से ख़त्म होना शुरू, और ये जो 25 किलो डाला था ये 75 किलो में तब्दील हो जाएगा और रिजल्ट आपको आंखों से दिखाई देगा। और वो भी 5 से 7 दिन के अंदर। हो सकता है इनमें से किसी ने किया भी हो, तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपने फिर क्या रिजल्ट है? ठीक है कि बहुत ठीक है कि बढ़िया है? एक होता है कि यार पांडे जी कैसे आदमी ठीक हैं, एक होता नहीं यार बहुत शानदार आदमी है। दोनों में फर्क है। कम क्वालिटी में काम चल जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है तो जोश से बोलना चाहिए यार। हाँ, खीरी के लोग तो वैसे भी जोशीले लोग हैं। इतने ढीले से बात करोगे डर जाएंगे आसपास वाले। ठीक है, तो सेना का जो कमांडर होता है उसको टाइट आवाज में बात करनी होती है ताकि सेना का मनोबल बना रहे।
तो बढ़िया रिजल्ट आया आपका। तो कहीं ना कहीं एक दो लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो डर के मारे बोलते नहीं। इनको भी लोग बोलते होंगे पागल है, डीएपी को खाद में मिला रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा, खेत में क्या जाएगा, पता नहीं क्या क्या बना के डाला करता है। आपका शुभ नाम क्या है? मुनेश कुमार। अच्छा मुनेश कुमार जी, आपसे तो हमारी फोन पे बात हुई है। नहीं तो उसको ढक के रखना है ना, हाँ लॉक करके रखो, लॉक करके ज्यादा अच्छा है। दिल्ली से। अनारोबिक कंडीशन में पॉलिथीन है, किसान के पास यूरिया के कट्टे होते हैं, उनको पाल सिलवा लो यार, ढक दो। अच्छा नहीं, ये बोरी में भर के पन्नी रखना जो क्या आती करना? है बोरियों में भर के रख दो, नहीं तो पॉलिथीन ले आओ 10x12 की, नीचे भी पॉलिथीन रखो और ऊपर से भी पॉलिथीन से ढक के चारों तरफ से उड़स दो, जैसे हम शर्ट उड़सते हैं इस तरीके से, वो भी ठीक है। हो गया। तो ये 10 दिन के बाद खोलो। अगर आपकी गोबर की खाद पकी हुई है, वास्तविक बात कर रहा हूं, तो डीएपी का दाना मिल नहीं सकता 10 दिन के बाद उसके अंदर। वो वैसे ही रहे। जिसके दाने दिखाई देते हैं, जिनके भी दाने दिखाई देते हैं, उनकी खाद डिकम्पोस्ट नहीं है। अगर इसका रिजल्ट लेना है तो वर्मी कंपोस्ट में बना के देख लो। 10 दिन बाद ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे डीएपी गया कहाँ। नहीं मिलता है। उसी में हो जाता है। अगर आपके दाने दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो गोबर की खाद है वो पूर्णतया, तो बताइए ना, तो सलेंद्र बाबू रहा है, सलेंद्र काफी खेतों में डाल चुके हैं। वो पूर्णतया पकी हुई नहीं है। जिसमें दाने दिख रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई बार घुल जाती है, कई बार आप बोलते हैं यार डीएपी गड़बड़ है कि हमसे बनी ठीक नहीं, ऐसा होता है ना। तो डीएपी गड़बड़ नहीं है, आपका खाद गड़बड़ है गोबर का। अब हमारा जो गोबर की खाद है हम लोग लेते हैं और गांव एक तक कहीं कोने में डाल दिया। एक्चुअली उसकी लेयर 1.5 फीट से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, 1.5 से 2 फीट। जहां तक एयर वेंटिलेशन होगा वहीं तक की खाद डिकम्पोज होगी। एयर वेंटिलेशन नहीं होगा, वहां पे पैथोजेंस आएंगे, अनारोबिक कंडीशन चली जाएगी, तो वहां पे सड़न पैदा होगी। जब सड़न पैदा होगी तो फिर वहां पे गेम चालू हो जाएगा। और यही खाद अब पोषण तो देगी, लेकिन साथ में अनियंत्रित फंगस भी देगी आपको। उसके लिए आप दुकान पे भागोगे तो त्वरित के लिए फंगिसाइड खरीद के लाओगे, और ये फंगस मरेगी तो है नहीं, इसके स्पोर फिर ग्रो होंगे। इसका एक ही उपाय है, इस गोबर की खाद को कंप्लीटली डिकम्पोज करके डालना है। वो कैसे डालना है, उसके 3 तरीके हैं। अगर आप 1.5 फीट ऊंचा और लगभग ये बेड के बराबर चौड़ा और लंबा चाहे जितना बेड बना लें, तो आपको दुनिया के किसी उत्पाद की जरूरत नहीं, ना डिकम्पोज की जरूरत है, ना गौमूत्र की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। केवल यही 45 से 50 दिन में आप देखोगे कि आपकी खाद कंप्लीट डिकम्पोज हो गई। करके देख लो। कितना 1.5 फीट ऊंचा चौड़ाई 3 और चौड़ाई 3 साढ़े 3 फीट। हम लोगों के घूरे होते हैं 6 फुट। तो मैं वही वो भी पॉइंट, बात है, ऊपर डाल देते हैं, बहुत लोग गड्ढा बना देते हैं, गड्ढे के अंदर पैक वो कर भी देते घेरा हैं, हो जाता है। तो उसके अंदर वो सड़ करके वो ऑलरेडी बेकार हो जाती है। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। आपने जो कहा था किसान गलतियां क्यों कर रहा है, और वही सबसे ज्यादा मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग केले वाले किसान हो। केले वाला किसान 1 एकड़ में मेरे हिसाब से कम 2 लाख रुपए कमाना चाहिए। ये न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं। अनटेक्निकल आदमी, आपको मेरे से मिलने साइकिल पे नहीं आना चाहिए था, आप मेरे साथ मिलने स्कॉर्पियो से या थार से आते। उतनी हैसियत आप लोगों की है। 4 एकड़ का किसान 1 साल में 8 लाख रुपए कमा रहा है, ये कमाई की बात कर रहा हूं। तो कम से कम 1 लाख रुपए गाड़ी की किस्त तो दे ही सकता है। तो आपको यहाँ स्कॉर्पियो से आना चाहिए था, जैसे भैया आए स्कॉर्पियन से, लेकिन आप लोग साइकिल से आए, तो बड़े दुख की बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं। हमारे घड़े में पानी तो है, लेकिन छेद इतने सारे कर दिए कि वो पानी घर तक पहुंचते पहुंचते लुटिया में ही बच रहा है साला। अब आप खुद क्या पिए, दूसरे को क्या पिलाएं। कहने के लिए घड़ा है हमारे सर पे। तो किसान की स्थिति ये है। अब वो छेद करने वाले कौन है, मेरे जैसे झोला छाप, जिनकी आप बात सुनते हो, फिर वो भाग जाते हैं जिम्मेदारियों से जब तुम्हारा नुकसान होता है। तो बोले भैया मनोज भैया हम तो बताए नहीं, इसलिए हम कैमरे के सामने बताते हैं, छाती ठोक के। करो हमारे कहने से, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारे पैसे बचेंगे। किसान को क्या चाहिए, मेरी जमीन निरंतर सुधरे, मेरा उत्पादन निरंतर गिरे ना, बढ़े, चाहे आधा किलो बढ़े, और मेरा खर्चा लगातार कम हो, बैक टू बैक, और लगभग 3 साल में मैं रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान बन जाऊं। अगर ये स्लोगन पार हो रहा है तो मैं उस आदमी के साथ जाऊंगा। और मैं पिछले 5 साल से यूपी में ये हजारों किसानों के साथ करके दिखा चुका हूँ। सक्सेसफुल किसानों की कर्ज मुक्ति की वीडियो पड़ी है। एक किसान लखीमपुर के हैं आपके, उनका डल्लू जायसवाल, डालचंद जायसवाल, चंदपुरा के। जिस दिन उन्होंने मेरे साथ पहली बार फोन किया, 7 बीघे जमीन उनके पास थी। उन्होंने फोन किया मुझे 2019 में, 20 में मुझे फोन करके बोले भैया कर्ज में हूँ, 3 बच्चे हैं, घर के बाहर टीन नहीं है, केवल एक कमरा है, यही स्थिति थी उनकी।
ना मोटरसाइकिल थी ना कुछ था, बस किसी तरह एक छोटा सा मोबाइल ले रखा था कलर वाला, और बेचारे थोड़ा बहुत समूह वगैरह में अपना काम करते हैं। बोलो भैया कर्ज में हूँ 5 से 7 लाख रुपए के, कैसे उतरेगा? तो हमने उनसे कहा एक तो किसी का उत्पाद कुछ मत खरीदना आज के बाद, और जो हम बोले वो करते जाओ खेत में। उन्होंने उस केले में फॉलो किया। 3 साल लगे मुझे। 3 साल के बाद जब मैं उनके घर गया और जाकर के बैठा, फिर मैंने उनसे वीडियो बनाई और पूछा, पड़ी है वीडियो चैनल पे, कि डालचंद भाई आज क्या स्थिति में? तो उसने कहा कि हमारे घर में 3 कलर मोबाइल हैं, मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर, घर के बाहर टीन पड़ चुकी है और घर की व्यवस्था बन चुकी है, और भैया हमारे पास 1 रुपए का कर्ज नहीं है, उल्टा ब्याज पर किसी को 10-5 हज़ार रुपये दे देते हैं। ये और कितने पैसे लिए हमने उनसे 3 साल में? 3 रुपए भी नहीं लिए, पूछो। तो ये चाहिए आज की तारीख में किसान को कि उसका हाथ पकड़ के आप उसके साथ में चलो। तो पांडे जी ये तरीका है डिकम्पोस्ट करने का। और भट्टी खाद का बड़ा सिंपल सा सूत्र है, चाहे वो सरसों की खली भी आप क्यों ना दे रहे हो, उसको भी 10 दिन रख दीजिए तो वो भी मल्टीपल हो जाएगी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सरसों की खल गर्म होती है। जब कोई भी चीज़ खेत में जाएगी पानी के साथ टच होगी तो हीट पैदा करेगी, तो वहाँ पे फफूंद आती है। अब इसके ये जो है सरसों की खली एक भोजन है, अब ये अच्छे का भी है और बुरे का भी है। तो अगर खेत में अच्छे बैक्टीरिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके खेत में अच्छे नहीं चल रहे तो फिर गड़बड़। तो फिर इसको खाने के लिए पैथोजेंस आएंगे और फिर आपस में फाइट होगी। तो इसको भी डिकम्पोस्ट करके डालो। तो कोई भी चीज़ जो भी आप अपने खेत में डाल रहे हैं उसको गोबर की खाद में मिला के डालना सीख लो, पक्की गोबर की खाद में, आपकी खेती हो जाएगी इसी से। और एक और चीज़, आप लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ में होता है? पहले तो ये समझो कि जहर क्या है। हम लोगों को क्या बताया गया है जहर क्या है? मैं खड़ा होकर बात करूं? एक्चुअली मेरे थोड़ी सी पेट में चोट लग गई थी एक दिन, तो मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था, लेकिन बैठ के मज़ा आता नहीं है। हमारे जो जहर बोल रहे हैं लोग, तो जहर क्या है? रासायनिक खाद नहीं, कीटनाशक। ये हाँ, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो समझदार होने की ज़रूरत है। देश में जब तक आप समझदार नहीं होगे तब तक आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। हर कंट्री का है, हमारा ही क्या है। समझदारी ये है कि पहले मुझे ये पता करना है कि मुझे शुरुआत में क्या करना है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि पहले जहर है क्या। देखिए जहर हर रासायनिक चीज़ में है, लेकिन वास्तविकता में जहर क्या है? जैसे यूरिया, DAP, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, ये क्या हैं? ये पोषक देने वाले पोषक तत्व हैं जिनको केमिकल के साथ बॉन्ड करके दिया गया है, ताकि आपके घरों तक जाने तक ये 6-6 महीने भी रखे रहें तो ख़राब ना हो। उस केमिकल की बॉन्डिंग को तोड़ के अगर मैं एक संतुलित मात्रा में खेत को देता हूँ तो ये मेरे लिए ज़रूरी है। मैं 150 करोड़ लोगों का पेट भरूंगा कैसे अगर मैं एकदम से ये चीज़ें डालना बंद कर दूंगा? तो मेरा उत्पादन गिरेगा, और गिर रहा है लोगों का, समझ रहे हो? आप आज ही छोड़ के देख लो, गिरेगा उत्पादन। लेकिन अगर आपने इस तरीके से दिया तो 5 किलो 25 किलो का काम करता है। तो ये जहर नहीं है, इनकी मात्रा हमने एक्सेस कर दी है। जैसे रसगुल्ला जहर है कि नहीं? हाँ चीनी है तो जहर तो ही नहीं, लेकिन जहर तो नहीं, हम तो रोज खाते हैं, हम तो नहीं मरे आज तक भी। कैलोरी बर्न करनी पड़ती है उसके लिए। हाँ, एक्सेस मात्रा अगर आप रसगुल्ले की लेंगे और 1.5 फीट का पेट कर लेंगे, रसगुल्ले खाने से नहीं बाज आएंगे, तो फिर आपको आपकी शुगर बढ़ जाएगी बॉडी में, और वो शुगर का कंजप्शन है नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? और कई बीमारियों को लेके आएगा। उसी तरीके से ज़मीनों में है, हमने DAP इतना डाल रखा है कि अगर छन्नी डाल के नापे तो 6-6 इंच की लेयर बन जाएगी ऊपर DAP की। एक एक खेत से पूरे ट्राली भर भर के DAP जाएगा जैसे गेहूँ जाता है, अगर इसका कोई छानने का सिस्टम हो तो। क्योंकि 80% तो पड़ा है ज़मीन में, सबको पता है कि वो फिक्सेबल है। भाई हमने एक बोरी डाली, उसके 100 में से 80 हिस्से खेत में पड़े हैं, ना तो वे ज़मीन में जा रहे ना वो पौधे को मिल रहे, वो पड़ा है केवल। अब हमें जो दिमाग लगाना है, जो पड़ा है उसको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए ताकि हमारी फसलों को मिले, और जो हम पीछे से डाल रहे थे वो बंद कर दो। आपके घर में 20 कुर्सियां पड़ी हुई हैं कमरे में बंद, तो ताला तोड़ने की जरूरत है, नई कुर्सी खरीदने की नहीं। आप हर बार ताले में बंद कर देते हो, चाबी भूल जाते हो और फिर नई कुर्सी खरीद लाते हो। अब घर में इतनी कुर्सियां हो गई कि रखने की जगह नहीं है, सारे कमरे बंद कर दिए आपने,
सोने की मेहमानों की जगह नहीं, खुद के सोने की जगह नहीं कि कुर्सियां रखी भैया हमारी, तो भाई इनको निकालो यार। समझ में आ रही बात मेरी? ऊपर से तो नहीं जा रही? नहीं सही आ रही है। कैसे उसको तोड़ा जाए? उसको तोड़ने के लिए कुदरत ने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जमीन में भेजे हैं। अगर आप बागवानी की खेती करते हैं, आप दलहनी की खेती करते हैं, आप गेहूं वगैरह की खेती करते हैं, या आप किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, तो 4 प्रकार के मुख्य बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को, यानी कि जो ऊपर नाइट्रोजन बहुत सारी है वातावरण में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसको लेकर के जो देने वाले सैनिक थे, वो सैनिक हमने भगा दिए ज़मीन में से, या उन पे ध्यान नहीं दिया, तो वो डोरमेंसी में चले गए। एजोस्प्रिलम, राइजोबियम, उसके बाद आपका एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर का काम है सब्जी और ये बागवानी फली फसलों में नाइट्रोजन देना, बड़े पौधों में, जैसे आम, केला, नीम, जामुन, अमरूद, संतरा, आपका अनार, इनमें। एसिटोबैक्टर का काम है मीठी फसलों में, जिनके भी अंदर कंद में मीठापन थोड़ा भी है, गन्ना, इनमें नाइट्रोजन देना। राइजोबियम का काम है जितने भी दलहनी प्रकार की फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, जैसे ढैंचा, उड़द, मूंग, सोयाबीन, कई प्रकार की और हैं, लोबिया। उसके साथ में आपका आता है एजोस्प्रिलम, अनाज वर्गीय फसलें, जैसे आपका कोदो, समाई, गेहूँ, चावल, मक्का और आपका बाजरा, इनमें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन देने का काम करता है। और आप दिमाग लगाए बैठे हो कि पांडे जी कोई पता है केवल यूरिया की बोरी का, लेकिन कुदरत ने भेजा हुआ है, मगर वो हमने गायब कर दिए खेतों से। तो यही बैक्टीरिया हमें खेत में अब छोड़ने की आवश्यकता है। ये कहाँ मिलेंगे? इनको भारत सरकार भी बांट रही है, इनको प्राइवेट कंपनियां भी बना रही हैं। आप लाओ, मल्टीपल करो, जहाँ सस्ते मिले वहाँ से लो, मल्टीपल करके अपने खेतों में फेंको, तो ये आपके खेतों में मल्टीपल होंगे। ये 1-2 साल डालने होते हैं बस, उसके बाद खेल खत्म, लाइफ टाइम के लिए। ऐसे ही फास्फोरस को सोलेबलाइज, यानी कि उसको घुलनशील उपलब्ध अवस्था में बना के देने की जिम्मेदारी किसकी दी है? कुदरत ने, फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया की। वो भी जमीन में कुदरती तौर से पाया जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा उसको बढ़ाने की जरूरत है। स्पोर कम हो गए, अब वो फिक्सेशन को तोड़ नहीं पा रहा, डोरमेंसी में गया हुआ है। ज़्यादा अधिक रसायन डालने से मिट्टी की संरचना गड़बड़ हो गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा काम कैसे करूं। एक मजदूर है 100 बीघे गन्ना है, कैसे डाले? वो क्वार्टर पी के सो गया, बोला छोड़ साला, जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे बस की कहानी नहीं है। समझ रहे हो? जहाँ 100 मजदूर आ गए, फिर गन्ना छिलना शुरू, ट्राई में लोड होना चालू। तो ऐसे ही ये हैं। अब इसमें एक आता है पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजर, जो कुछ बचा खुचा उसको, जो बच गया इन सब से, उसको भी भोजन बना करके पौधे को देने का काम डिकम्पोजर का है। सल्फर सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये 9 तो हम भी दे रहे हैं इसी में। अब ये तो हो गई पोषण की बात। अब बात आते हैं कि साहब जहर क्या है? जहर है आपके रासायनिक फंगिसाइड, कीटनाशक और घास मारने की दवाएं। ये वास्तविकता में ओरिजिनल जहर हैं जिससे कैंसर होता है। मैं आप लोगों को खेतों में देखता हूँ, वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं भैया आपने हमारा वीडियो वायरल कर दिया फेस, या आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, काहे हमें समझा देते, हमारा वीडियो काहे डाल दिए यूट्यूब पे। गुटखा मुँह में है, बनियान में भाई है, अंदर वाले सफ़ेद वाले में, इस वाले में चड्डी पहनी हुई, नीचे हाफ पैंट, और दबा के गुटखा। हाँ दद्दा क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, हम वो स्प्रे कर रहे हैं खेत में। तुम्हारी नाक में भी, तुम्हारे मुंह में भी, तुम्हारे सब जगह जा रहा है। भाई इतनी बात याद रखना, जिस दिन शरीर की इम्यून पावर कम हुई, ये गाड़ी अभी हल्ला नहीं करेगी, नहीं है स्कॉर्पियो भी, पन्नी चढ़ी हुई, मेरी भी अभी नहीं है ये जिस दिन पुरानी होंगी उस दिन खड़खड़ की आवाज़ आएगी, चिमटे में से आएगी, जो तुमने करा ना इसके साथ 150 की स्पीड पर चलाई से ये बोलेगी जरूर। तो जिस दिन शरीर, यानी कि हमारा शरीर किसान का 45 पार करता है, 50 से 55 की रेंज में आते हैं, तब आपको अचानक से बीमारियां शुरू होती हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी समझ में नहीं आ रही, पिताजी का बुखार नहीं टूट रहा,
वो कहेगा एक काम करो लखनऊ ले जाओ। लखनऊ जब जाएंगे, जब टेस्ट होके आएगा, लास्ट में जब उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा डॉक्टर की, तो वो कहेगा सीधा कि भैया इनको जो है ओंको विभाग में एक टेस्ट कराओ। और वहाँ से आता है कि साहब इनको हम ठीक नहीं कर सकते, आप ओंको डिपार्टमेंट में मिलो। जब पहली बार मेरे पिताजी को बताया, हम परेशान हो गए, पिताजी का बुखार नहीं टूट रहा, पेशाब नहीं रुक रहा। तो 7 दिन रखने के बाद उसने मुझसे कहा कि आप अपने पिताजी को ओंको में लेके जाओ। मैं बोला भाई तू कहें MBBS, अगर मुझे ओंको में लेके जाना तो मुझे क्या पता ओंको क्या होता है। मगर सोच रहा कोई हॉस्पिटल होगा ओंको। बोले भाई साहब ओंको डिपार्टमेंट का काम है। अरे मगर ओंको है कौन? बोले कैंसर है आपके पिताजी को। 1 घंटा मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पिताजी के पास अंदर जाके ये बता सकूं। मैं बाहर जाकर के बहुत रोया। कैंसर मतलब फिनिश। माताजी को ऑलरेडी पहले से था 2014 से। मेरा ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो पागलों की तरह आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है फिल्म बनाने का, ना इससे मुझे बहुत बड़ा धन मिलता है। उससे ज़्यादा तो मजदूरों का खर्च हो जाता है। घर पे मैं यहाँ घूम रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पर रोज़ मजदूरी का पेमेंट करना पड़ता है। ये मैं चाहता हूँ आप लोगों को कीमो ना लगे, आप लोगों के बच्चों को कीमो ना लगे, और कीमो के बाद भी बचोगे नहीं, याद रखना। तसल्ली होती है खाली, समाज से डर के आदमी पैसा लगाता है। हकीकत तो ये है कि बचना नामुमकिन है कैंसर से, मरोगे तय है, केवल बचाव ही सुरक्षा है। अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, मेरे घर में झेला हुआ हूं। नहीं तो अब भी टेस्ट करा लेना, आप में से जितने बैठे हैं। भगवान ना करे 2-4 को तो बुला ही लेगा वहाँ कीमो के लिए कि फर्स्ट स्टेज में जल्दी आ जाओ। और जिस दिन ये पता चलता है ना कि कैंसर है, उस दिन खुशियां खत्म, बीवी बच्चों से मोह खत्म, और खेत की तरफ देख के गालियां देते हो कि जमीन ने मुझे कैंसर करा। जमीन ने नहीं करा, तुम्हारे अज्ञानता ने करा। तुम्हें मेरे ज़्यादा झोला छाप गाँव जाके समझा रहा था कि बम मान जाओ सालों, मर जाओगे। देखी जाएगी दद्दा है। इनके जैसे कितना हाथ है हमारे यहाँ, ये ऐसे ही बोलते हैं अपना सामान बेचने के लिए। इनका काम है यूट्यूब वालों का। ये यूट्यूब वालों का भरोसा मत करो। हम यूट्यूब वाले नहीं हैं, हम ग्राउंड वाले। अभी कहाँ खड़ा हूँ? आपके घर में, अपने घर बैठ के वीडियो नहीं बना रहा। और दूसरी क्या 50 बार आया हूँ इस क्षेत्र में। तो हम जो बात बोल रहे हैं वो बात हम लाखों लोगों में घूम के आ रहे हैं। अब मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं इसमें से? भैया कहाँ चले गए बट्टे? आप तो देख ही रहे हैं। पूरा प्रदेश घूम के आ रहा हूँ। अभी 10 तारीख से घर से निकला हूँ। कौन सा जिला बचा? लगभग सब जिलों में जाके आ रहा हूँ। तो वहाँ के तजुर्बे भी तो होंगे। तुम जाओगे कितना पैसा खर्च होगा बलिया जाके देखने में। और जब हम बलिया का तजुर्बा यहीं बता रहे हैं आपके घर आके कि भैया ये गलती आप मत करना, बलिया में एक आदमी ने की थी, तो तुम काहे वो गलती करके देखने के चक्कर में लगे हो? तो आपको इनसे बचना है। अब साहब हम तो बच जाएं, लेकिन इसके विकल्प क्या है जी? कोई आदमी नहीं चाहता। अरे कोई बात नहीं, जवान लौंडा खड़ा रहा, मैं भी तो खड़ा हूँ, क्या दिक्कत है? आप नाम से जवान है। कोई बात नहीं, मेरे से आधी उम्र का है। तो सेना में होता तो खड़ा रहता राइफल लेकर 8 घंटे, हिल भी नहीं सकता धूप में भी। क्यों? तो सोच ले फौज में ही है, किसान और जवान तो बराबर ही हैं। अब हमें इनसे बचने की जरूरत है। बचें कैसे? अब देखो, या तो अगर आपको मजबूरी है केमिकल स्प्रे करना, वह हमारे पास अभी विकल्प नहीं है, तो आप पूरे कपड़े पहन के स्प्रे करें, शरीर पे पूरा तेल लगा करके स्प्रे करें। ठीक है साहब? तेल क्या करता है, आपके स्पोर में चला जाता है और काफ़ी हद तक इनको लॉक करता है। और ग्लव्स पहने, पूरे कपड़े पहने, मुंह पे मास्क लगाएं। अब ये बात ऐसी हो गई, ये कहने में बहुत आसान है, जितने मैंने आसानी से बोल दिया। एक किसान इतने में बेहोश होकर गिर जाएगा 4 टंकी करने के बाद। चड्डी बनियान में तो इतनी गर्मी लगती है, जब पूरे कपड़े पहनेंगे तो ये तो तरीके बूम, वो खेत में पड़ा मिला का बेहोश हो गया गर्मी के कारण। पूरे कपड़े पहन के कैसे करें? लेकिन करना पड़ेगा अगर कैंसर से बचना है तो। या तो इनको करो मत। अब इनके विकल्प क्या हैं? इनके विकल्प कुदरत ने बनाए हैं। दुनिया की कितनी भी कैसी भी प्रकार की कोई भी फंगस हो, वो 3 चीज़ों से बाहर नहीं है। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास। खत्म कहानी। इनके बाहर दुनिया की कोई फंगस नहीं। बेसिलस थुरेंजेसिस, उसके साथ में आपका वर्टिसिना लकानी, बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोप्ले। इनके बाहर इस दुनिया का कोई भी कीड़ा नहीं। ईटल, बीटल, इल्लट, पिल्लट, लट, जितने भी आपको नाम याद हैं। पैसिलोमाइसिस के बाहर दुनिया का कितना भी खतरनाक नीमाटोड हो, उसके बाहर नहीं है। जैसे ब्लैक कैट कमांडोस, उसके बाहर कुछ नहीं है। आर्मी के आगे कुछ है?
ट्राइकोडर्मा तो हम लोग डालते हैं वैसे, लेकिन वो जब जुताई होती है खेत की। मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड भी आती है, हार्ले डेविडसन भी आती है 12 लाख की, 2 ही पहिए हैं उसमें भी। तो जो और ये स्प्लेंडर भी है, प्लेटिना भी है। जो मिलेगा वही तो डाला जाएगा। यहाँ से बिजनौर तक दबा दोगे तो पंप फट जाएगा यहाँ बरेली में जा करके। देख रॉयल एनफील्ड दबा दो कहीं भी, तो दोनों में फर्क है। अभी उसका फर्क भी समझाऊंगा आपको। अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है, ये आराम से आपको बाजारों में बायो कंपनीज के पास अवेलेबल हैं। लेकिन आपने जो लेना है वो 2 गुणा 10 की पावर 8 से नीचे का नहीं लेना है। उससे नीचे का हमारे पास मल्टीपल नहीं होगा। और जो चीज़ मेरे घर में आके 1 लीटर से 100 लीटर ना बने, मैं उसको कभी नहीं खरीदूंगा। आप मुझे 1 किलो दो, मैं 100 किलो बना करके मेरे खेत में डालूंगा, तो मुझे फायदा होगा। आपने 1 किलो दी, मैंने 1 किलो डाल दिया है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ हर महीने तुमसे 250 रुपये की बोतल खरीदूंगा। इसके 3 तरीके हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड में आता है और कैप्सूल में आता है। लिक्विड पाउडर वाला मल्टीपल होता है, केवल 1 टाइम गोबर की खाद में मिला के और खेत में डाल दो, काम करता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए हमें। फिर हमने इस पे काम किया बोतल वाले पे, तो बोतल वाले को 9 अलग अलग ड्रम में डालना पड़ता है। अब या तो 9 बोतल खरीदो और लिक्विड में 400 रुपये से कम का है नहीं, और इनमें से कई चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं ढूंढने के बाद भी। उसके बाद 1 लीटर से 20 लीटर बन सकता है, ज़्यादा जाएंगे तो 50 से 100 लीटर कर लेंगे आप हद, और वो भी केवल 3 महीने चलेगा। 3 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा स्पोर इसके, मतलब डोरमेंसी में चले जाते हैं, बदबू आने लगती है। मेरा किया हुआ काम है। 741 नंबर की वीडियो अगर देखी हो आप लोगों ने तो पढ़ी है मेरे ट्यूबवेल पे, जिसमें मैंने 9 अलग अलग ड्रमों में बनाया हुआ है। लेकिन ये भी एक खर्चे वाला चीज़ हो गई, और सस्ता क्या करें। फिर एक टेक्नोलॉजी आती है लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पोर को बना करके अलग अलग दुर्गम क्षेत्रों से स्पोर लाए जाते हैं, उनको बना करके और -40 से -80 तक इसको जमाया जाता है पानी को, जिसमें ये स्पोर होते हैं, घोल को, और उसके बाद इसको एकदम से भाप बना दिया जाता है बिना पानी में बदले। ये टेक्नोलॉजी में इनको ये याद नहीं होता है कि हमें आपस में भिड़ना भी है। तो ये जब आपने लिए तो आप इनको सबको मिला के एक साथ मल्टीपल कर सकते हो। इसका खर्चा 3 रुपए का है। तो ये आपने एक ड्रम में डाले, जैसे इसको 10 लीटर से लेके 500 लीटर तक मल्टीपल कर सकते हो आप। एक मोटा मोटा बता देता हूं, अगर आपके पास 4 एकड़ जमीन है तो 200 लीटर पर्याप्त है साल भर के लिए। 6 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ तक है तो 300 लीटर। उसके बाद 100 बीघा तक है, यानी कि 20 एकड़ के आसपास है, उससे ऊपर है तो 500 लीटर। अब 500 लीटर के 2 ड्रम रख लो। 5 किलो आलू, 5 किलो गुड़ उबाल के पीस करके इसमें डाल दो। आलू को बॉयल करके छील के उसका मिक्सी में पीस लो या बाल्टी वगैरह में, उसको कुल मिला के पेस्ट होना चाहिए। और ये गुड़ के पानी को भी उबाल लो, 1 टाइम उबालना है केवल गुड़ को, इसमें डाल दो। और वो 3 कैप्सूल एक में डाल दो, सारी फंगस एक में और सारे बैक्टीरिया एक में, अलग अलग ड्रम में, दोनों के डंडे अलग रख दो। 10 दिन में ये आपके पास फैक्ट्री बन के तैयार। अब इसमें से 1 लीटर लेना है, आगे 100 लीटर पानी में डालना है, उसके अंदर 1 किलो गुड़ डालना है, ऐसे ही बिना उबला उबला कुछ नहीं डालना बस। अब इसको मल्टीपल कर लिया आपने, 6-7 दिन में हो जाएगा। ढक के रखो कपड़े से। पहले वाले को जितना बनाते समय भोजन दिया था, उसके गुड़ का हर महीने 25% देना है, ताकि वो ड्रम में जिंदा रहें। और उसको हवा बंद करके रखना 12 दिन के बाद, क्योंकि इनको केवल ग्रो होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही ये ग्रो इनका छूटेगा, आ जाओ खड़े होकर बात करते हैं, जैसे ही ये गिरेगा, ये सेना की सिखलाई है, जैसे ही ये गिरेगा, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जैसे ही ये आपका खेत में जाएगा, आपने बना दिया 100 लीटर बना दिया, तो 50 लीटर को तो हमने खेत में छोड़ दिया। अब हमारे खेत में ऐसी स्थिति है, जैसे भैया का खेत है कि यार हम तो ड्रम नहीं रख सकते भैया, हम क्या करें। तो आप क्या करो कि इसको लेके गोबर की खाद पे डाल दो। वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, नहीं तो तुरंत भी उस गोबर की खाद को उठा करके या मिट्टी को उठा करके उस खेत में फेंक दो, तो आपके खेत में चला गया। और 50 लीटर में 150 लीटर पानी मिला के, 250 ग्राम गुड़ मिला के, और थोड़ा 10 ml स्टिकर भी नहीं है तो अपने घर पे रीठा के 1 किलो ले आओ, एलोवेरा के पत्ते 1-2 किलो ले आओ, 50-100 लीटर पानी में डालो, आधा किलो गुड़ डालो, 40-45 दिन छोड़ दो। इसमें से आप 1 कप ले लो, 100 ml का, 1 टंकी में डाल लो, स्टिकर बन गया। तो अपने स्टिकर में ले मिला करके और इस पर स्प्रे करना है। समस्त बीमारियों से दूर रहोगे। नीचे से तो मेरी गारंटी है,
कोई फंगस कोई कीड़ा आएगा नहीं। और ऊपर की भी अभी तक तो किसी की शिकायत आई नहीं, सारे केले बिना बीटल के टन टना टन खड़े लोगों के। अब या तो 3000 की मार लो या 3 रुपए का मार लो। अब इसका खर्चा कितना हुआ, ये दोनों मिला के आएंगे 3098 रुपए के 1 साल के लिए। 100 बीघे जमीन का खर्चा, भूमित्र और भूप्रहरी। ऐसा भी नहीं है मेरे लो, जिस कंपनी को तुम अच्छा लग रहा हो उसके ले लो जाके, जिसका बढ़िया लग रहा हो, लेकिन आपको आना इधर ही पड़ेगा। तो पहला सूत्र है खेती में ये, ठीक है। आ जाओ इधर बैठो भैया। अरे बैठो, अब मैं खड़ा होकर बात करूँ। बैठो 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 बैठो। तो ये जो है आपको, अच्छा आपको पता है मैंने आपको खड़ा क्यों किया, आपको नींद आ रही थी। तो सेना में क्या होता है, जो चेला सोता है ना ट्रेनिंग में, उसको उस्ताद अपने पास बुला लेता, बोले इधर आ जा बेटा, देखो ये कितना अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, चल 10 पुशअप लगा के देखा, वो नींद भगा देता है उसकी। तो ये एक तरीका है, आपको ये खेतों में छोड़ने हैं। जिस दिन आप लोगों ने ये खेतों में छोड़ने शुरू कर दिए, उड़द की फसल में भी 1 लाख रुपए कमा लोगे। तो किसान बर्बाद कहाँ हैं? आप लोग मोटरसाइकिल पे अभी तक क्यों हैं, स्कॉर्पियो पे क्यों नहीं आए? ये आने दें तब ना। दे दनादन सीसी, दे दनादन सीसी, दे दनादन सीसी। अरे बाप रे, 5-5 हजार रुपए की दवाई एक साथ फेंक के आ रहा हो खेत में। 40-40 हजार। उसको दवाई नहीं बोलते, उसको जहर बोलते हैं। ऊपर से उपज भी धीरे धीरे नीचे जा। सबसे बड़े मजे की बात भैया जी ये है कि इन लोगों को पता नहीं कि मैं डाल क्या रहा हूँ। कल एक किसान मिला हमें, तो उसने बोला आपकी गाड़ी देख के ही हम समझ गए थे राहुल भैया जा रहे हैं, आपसे एक बार मीटिंग में मुलाकात हुई। तो हम बोले क्या डाल रहे हो? तो उसको दिया हुआ था उस आदमी ने केले में ड्रिंचिंग करने के लिए सीओसी, पन्नी में खुली पन्नी में तोल के 50 ग्राम जैसे। वो छोटा किसान था बेचारा, कोई 400-500 पौधे लगाया था। और उसके साथ में दे रखा था स्टिकर, चिपकू, इसमें मिला के जमीन में। मतलब क्या, मतलब जो मन करेगा तुम वोट डलवाओगे किसानों को, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। स्टिकर का क्या रोल है ड्रिंचिंग में? अबे ह्यूमिक डलवाना है तो एनपीके डलवा 19-19, तो उसको भोजन मिलेगा तो वो आगे बढ़े। गुड़ मिलवाओ, कुछ नहीं है तो आप लोग कुछ मत करो, एक तजुर्बा करके देखना। इनमें से केला कितने लोगों ने लगा लिया? लग गया? आज अपने घर जाना, एक खेत में 200 लीटर का ड्रम लेना, 20 किलो कच्चा गोबर मिलाना और 4 किलो गुड़ मिलाना। इसको घोल करके 200 ml हर पौधे में दे दो। 2-4 पौधों में केवल गुड़ का पानी डालना, मुझे रिजल्ट बताना। और एक तरफ जो तुम्हारा दुकान वाला बोले कि ये जादू करेगा, वो जादू डालना, और दोनों में फर्क बताना। कितने दिन रखना होगा? काहे का रखना है? तुरंत हेलो हेलो बाय बाय, खत्म कहानी। सीधा तने पर डाल, नीचे पौधे की जड़ में डालो। हर महीने अगर आप लोगों ने 200 लीटर पानी में 5 किलो सरसों की खली, एक बाल्टी लो घर में, 5 किलो खली डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, 2 दिन छोड़ दो कपड़े से ढक के, फिर डंडे से चलाओ, हलवा बन जाएगा। इस बाल्टी को उठाओ, खेत में लेके जाओ, 20 किलो गोबर एक दूसरी बाल्टी में या बोरी में ले जाओ, यूरिया कट्टे में। इसको 200 लीटर पानी में डालो और एक जाली ले लो, बजरपुर वाली जो जाली आती है जिसपे हम रेत छानते हैं। एक बार खर्चा करना है बस, वहीं खेत पर रखो उसको। उस जाली को ड्रम के ऊपर रखो, बाल्टी में गोबर घोलो, ऊपर से डालो, तो कचरा बचरा जो भी तुड़कम फुड़कम होगी वो ऊपर रह जाएगी। इसको फेंक दो और बाकी वो सरसों के खल गुड़ इसके अंदर डालो, जाली हटा के, और फिर इसको डंडे से चलाओ, पानी के साथ जाने दो। या पौधे में हर 15 दिन में 1 गिलास हर पौधे की जड़ में इतनी दूर डालना। भाई साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो रिजल्ट देगी ना, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, तोते दिमाग के। क्या ऐसा क्वालिटी कैसे बना भैया? जमीन को दे तो कुछ रहे नहीं हो। अच्छा पौधा किस में उगता है? पौधा किसके अंदर उगता है? जमीन में। कभी जमीन के बारे में पूछा मेरे से आज तक किसी ने कि भैया जमीन कैसे ठीक करें? और केले, हमारी तो नाल कट जाती है, हम तो फिर भी अलग हो जाते हैं। केले का पौधा या कोई भी पौधा, ये तो माँ के अंदर खड़ा है। जितने भी आपको दुकान हो गई, कंपनियां हो गई, ये सब आपको क्या सिखा रहे हैं? पौधे पे काम करो, इतना लंबा फल आएगा, इतनी लंबी फली आएगी, इतना लंबा ये आएगा, स्प्रे कर दो। कभी स्प्रे करने से, कभी नाई के मसाज करने से लौंडा गोरा हुआ है? तुम में से कितने लोगों ने मसाज नहीं कराई होगी आज तक? कभी गोरे हुए? कोई नहीं। और नेचुरल है यार, जो मेरा कलर है वो रहेगा। नाई थोड़ी मुझे रगड़ के गोरा कर सकता है 1500 रुपए लेकर के। 1-2 घंटे के लिए स्मार्ट बना देगा, फिर दाढ़ी सफेद भैया की जैसे सफेद दाढ़ी, मेरी दाढ़ी सफेद है साला, फिर औकात सामने आ जाएगी 4 दिन बाद। 1500 रुपए गए पानी में। अगर वही 1500 रुपए में से इन 1500 रुपए के ड्राई फ्रूट या फल 6 केले रोज खाओ, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम,
ठीक है, और 4 बादाम, 2 अंजीर, 4 छुआरे, 1 महीना खा के देखना, यही 1500 रुपए के। और नहीं बोलेगा सर आप कौन, बोले साले पिछले महीने मसाज करा के गया था। फिर चेहरा गाल एकदम टंच, शरीर में जान जोश। तो जमीन में डालने की जरूरत है, आप डाल कहाँ रहे हो? इसका कहने का मतलब आपका ये है कि स्प्रे के जगह जो है जमीन में डालो। पौधे की फली, आप लोगों को लोग बोलते हैं ये फली लंबी हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, फल अच्छा हो जाएगा, इसीलिए अच्छे व्यापारी आपके लखीमपुर में नहीं आते। सबसे 3rd क्लास केला आप लोगों का लखीमपुर का होता है। ड्रंचिंग बताएं क्या? बताऊंगा मैं, अभी वीडियो चल रही है तो बहुत लंबी हो जाएगी, बाद में लिखवा दूंगा। ये बिना खाना खाए भगाओगे? तो लिख के जाएंगे, चिंता मत करो। तो ये जो है आपका, क्यों केला लेने नहीं आते आपके व्यापारी आपके यहाँ पर? अच्छा केला का रेट क्यों नहीं मिलता? सबसे लद्दड़ रेट लखीमपुर का उठता है और सीतापुर का। कारण क्वालिटी है नहीं, उसके बाद ज्ञान है नहीं, उल्टा सीधा केला पकाया और सीधा बेचना चालू। मेरे पास 4 बीघे केला है केवल, और मेरे पास 800 ही पेड़ हैं। गरीब आदमी हूँ, पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने 6 रुपए में कटवा दिया। अब एक हंगामा मच गया कि लखीमपुर की पर्ची 6 रुपए की। अब तुम लाख जोर लगा लो पांडे जी, तुम केला का रेट उठा कर दिखा दो मुझे। ऐसा होता है कि नहीं होता हर साल? रेट बन जाता है। मार्केट एक बार जो बन गई, मार्केट बना कौन रहा है? आप लोग। एक केला किसानों की एक कम्युनिटी होनी चाहिए, पूरे जिले की एक कमेटी होनी चाहिए। वो कमेटी जिस रेट में बोलेगी उस रेट में केला जाएगा। पहले हमारी लागत देखनी हमने कितनी आई, उसके बाद रेट उठना चाहिए। ये थोड़ी अपनी मर्जी से कोई भी डीसीएम लेकर आया और मैंने केला कटवा दिया। अगर किसी ने ऐसा केला कटवाया तो उस पर पेनल्टी डालो, और कमेटी में हर वर्ग का आदमी लो, हर बिरादरी का आदमी लो, ताकि ये ना कहे कि आप पांडे जी तो या बड़े लोग हैं, इन्होंने मिलकर कमेटी बना ली। उसमें हर किसी को लो, साथ में हर कोई आदमी आना चाहिए। तो एक कमेटी बनाओ जिससे केले का रेट निर्धारित करे, और ये भी करे कि बीटल वाला इतने का जाएगा, सुपर क्वालिटी इतने का जाएगा, सेकंड इतने का और थर्ड इतने का। पेड़ी इतने का, बुआरी इतने का। पेड़ी बुआरी में कोई फर्क नहीं है, नहीं है। होता तब है जब आप बुआरी को बुआरी सोचते हो। हम लोग क्या करते हैं, जब सेकंड ईयर वाली फसल होती है उसको पेड़ी सोच के उसकी लागत लगाते हैं। ईमानदारी से बताओ कितने लोग दिल से खेती करते हैं उसके अंदर? ये तो हो ही जाएगी, ये तो हो ही जाएगी। नहीं, उसको पहले साल की तरह अगर आप मेहनत करेंगे, डब्बा लेके उसके पीछे दौड़ेंगे, उसका बंच मैनेजमेंट करेंगे, उसके फल के ऊपर एकदम कोई रासायनिक स्प्रे नहीं डालेंगे और बंच कवर लगा के रखेंगे, तो भाई साहब ऐसी की तैसी साला वो ये पता। हमारे 5 साल वाले को ये नहीं बता पाया दिल्ली में कि ये पहले साल का है कि 5 साल का। हम उसको बोले हम पूरा केला फ्री छोड़ देंगे, ये बता दे ये कितने साल वाला है, बस साल बता दे केला फ्री। तो उसने बोला बताने क्या है, पहले साल का केला है आपका। फिर हम उसको वीडियो दिखाए, नीचे पेड़ दिखाए 4 पिछले साल के, ये 5 का और यही केला कट के आया है। बोला यार भाई साहब गजब, मान गए। आप लोगों के यहाँ सेकंड थर्ड क्यों नहीं लेते व्यापारी? ध्यान ही नहीं देते उस पर। मच्छर खा गए उसे। उसको बोला सनी देओल का गाना सुना है वो वैसा वाला, वो झूला डलता है उसमें कि जाने इसमें झूला डालना है सावन में। इतना नाइट्रोजन की जरूरत क्या है केले के पेड़ को? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखनी है। तो खेती में सबसे पहले जीवाणु और फंगस चलानी शुरू करो, ठीक है पांडे जी। नंबर 2, जो भी खाद देना है पका के देना है, मतलब भट्टी खाद बना के दूंगा। अगर भट्टी खाद बना के नहीं दे पा रहे तो इसका भी एक विकल्प है। घबराना नहीं कि यार इतनी खाद कौन उठाएगा, बाप रे यार भैया हम 50 बीघे 100 बीघे वाले किसान हैं, हमारे बस की नहीं है। तो आप लोगों के लिए भी एक विकल्प है। विकल्प ये है कि आप 1 लीटर से 100 लीटर भूमित्र बनाइए, भूप्रहरी नहीं, भूमित्र जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस बैक्टीरिया हैं। उसके अंदर आप 1 महीने का 3 किलो DAP, केले के लिए 5 किलो DAP, 5 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया, ठीक है, बूस्टर डोज। इसके अंदर 5 किलो सरसों की खल, 2 किलो गुड़, 250 ग्राम पोटेशियम मूमेट, 200 ग्राम फुलबेट और 250 से 300 ग्राम मिक्स न्यूट्री, 250 से 300 ग्राम प्रोटीन। ये टोटल एक कॉम्बिनेशन बन गया अभी इसका संपूर्ण। अब आपको अपने खेत में बोरियों से, कट्टों से, भट्टी खाद से खाद नहीं डालनी। इसको 8 दिन रखने के बाद या तो पानी के साथ छोड़ दो, या सबसे बेहतर है कि बाल्टी हाथ में पकड़ो और 1-1 गिलास पौधे की जड़ में डालते जाओ। ये 20-20 दिन पे अगर आपने किया तो समझ और शक्ति और इन सब चीज़ों से बाहर चले जाओगे आप, और ये बोलोगे कि यार ऐसा भी होता है क्या, इतने से खर्च में इतना बढ़िया केला। ऐसा होता है, आप लोग को नहीं पता वो अलग बात है। इसका खर्चा जोड़ लेना आप। 10 से 15 रुपए के बीच में
एक सामान्य आदमी का केला निकल जाता है कट के। फर्टिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं केवल, इसमें मजदूरी का पैसा नहीं जोड़ा हूँ, केले का पौधे का पैसा नहीं जोड़ा हूँ। यहाँ पे लोग 42 रुपए से 60 रुपए तक फर्टिगेशन पे खर्च करते हैं, जिसमें दवाइयाँ आ गई, फंगीसाइड, कीटनाशक, यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, और 4-5 मेरे जैसे झोला छाप आ गए तुम्हें शीशियाँ भी बता जाते हैं जादू वाली कि ये शक्तिमान है, ये कमांडो है, ये रुद्राक्ष है, ये ब्रह्मास्त्र है। सारे मिसाइलों के नाम पर नाम रख रखे हैं। जैसे अगर इन मिसाइलों में दम होता तो किसान कर्ज मुक्त हो गया होता उत्तर प्रदेश का। इतने सालों से आ रहे हैं लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाने, और मजे की बात है कि तुम इन्हें चाय पिलाते हो। इन्हें पकड़ के जूते मारा करो कि पिछली बार तुम डलवाए थे, पैसे दे के जाओ यहाँ ब्याज के साथ 3%। जैसे मैं बोलता हूँ, वीडियो में बोलता हूँ ना, रिजल्ट नहीं तो पैसे वापस। दम चाहिए इतना खुली वीडियो में बोलने के लिए। करो आप मेरे साथ काम। कौन सरसों की खली मैं बेच रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। एक आपने खेत में 2 चीज़ हो गई, भट्टी खाद और तीसरा बूस्टर डोज। भट्टी खाद नहीं डालो, बूस्टर डोज बना कर डालो। नहीं समझ में आती है हमारे मैसेज करो, हम लोग आपको बूस्टर डोज की पीडीएफ भेजेंगे, सामान हमारे यहाँ से आ जाएगा। दूसरी चीज नंबर 3 माइकोराइजा, एक ऐसी जड़ जो पौधे की जड़ के ऊपर बैठ करके अपने खुद के स्पोर बनाती है और खुद की जड़ें निकाल करके पौधे को देती है। जैसे पांडे जी के यहाँ वॉशिंग मशीन वहां रखी हुई है और नाली यहाँ है। अब यह तो रोज झाड़ू मारे कपड़े धुलने के बाद पानी को यहाँ तक लाने के लिए, या उसमें एक ढकरवा जाके और एक पाइप जोड़ दो आप। तो वॉशिंग मशीन का बड़ा लंबा पाइप है, वॉशिंग मशीन का नहीं है, वो प्लास्टिक का पांडे जी ने जोड़ा है। ऐसे ही गेहूं की जड़ या केले की जड़ अगर 27 इंच तक जा रही है और माइकोराइजा उसमें दिया है तो ये पूरे खेत में फैल जाएगी भाई साहब, अनंत। समझ गए साहब? ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, क्या ये दुकान पे ही मिलता है? तो माइकोराइजा 600 आईपी से लेके 3000 आईपी तक बाजार में मिल रहा है। हम लोग भी दे रहे हैं 3000 आईपी का 250 ग्राम का डब्बा, घर पहुंचा के 560 रुपए का। अभी आप इधर आ जाइए। तो ये माइकोराइजा का डिब्बा आपके घर पे पहुंचेगा। अब भैया क्या माइकोराइजा डालूं? ये जैसे खान साहब है बेचारे, या ये भैया बैठे पास में, या मेरे जैसा कोई आदमी है टीचर, गरीब आदमी, मेरे पास नहीं है पैसे, तो भैया मैं क्या करूं? हम पर तो पैसे है नहीं 560 रुपए, घर में सब्जी बनाने के पैसे नहीं है, बरसात चल रही है, छोटे किसान हैं, 2 बीघे केला लगाए हैं। आपके यहाँ बीघा बड़ा होता है क्या? छोटा? आधा एकड़ केला लगाए हैं हम, 500 पौधे। अब भैया हम उतना ही मंगवा सकत, कछु है हमारे लिए? हाँ बिल्कुल है। तो क्या है? तो आप क्या करेंगे, 2 किलो चावल लेंगे, उनमें आधा किलो गुड़ डालेंगे, पानी मिलाएंगे 5 लीटर, बढ़िया करके उबालो मांड के साथ इसको, फिर इसको हंडिया या घड़े में भरो और मीठे पेड़ के नीचे, जैसे सतूत का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, किसी और चीज़ का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके नीचे दबा दो अपने खेत में। कितना दबाना है? घुटने बराबर। और उस हंडिया को 7 दिन के बाद निकालो, 200 लीटर पानी में डालो और पानी के साथ खेत में छोड़ दो। माइकोराइजा टनाटन 5000 आईपी का बन के तैयार, 3 से भी ऊपर वाला। दोनों रास्ते तुम्हारे पास हैं। भैया माइक्रोन्यूटन कौन कंपनी का अच्छा होता है? सरसों की खली, किसान कंपनी। तुम्हारी सरसों की खली विदेशों में जाके बिक रही माइक्रोन्यूटन में, और तुम क्या कर रहे हो? इसको दुकान पे बेच के आ जाते हो और वहां से माइक्रोन्यूटन का डब्बा ला रहे हैं। मतलब साला मेरी गाय का दूध मैं बाजार बेच के आ रहा हूँ, बाजार से पैसे लेकर के मैं दुकान पे जा रहा हूँ और दुकान वाले को बोल से डब्बा दूध का खरीद के ला रहा हूँ और मेरी बीवी को ला के बोल रहा हूँ कि ये बच्चे को बहुत ताकत देगा। साले तेरी गाय के दूध में ही ताकत है, तू उल्लू का पट्टा है वहां जाके बेच रहा है। कैसे? मेरे को बना दिया बेवकूफ, मेरा ही डब्बा मुझे ही पैक करके दे रहे हैं, मेरी गाय का दूध, और दूध जहर और मिला रहे हैं 3-4। अब भाई बिना जहर के तो वो रुकेगा नहीं ना। तो सबसे बढ़िया मेरी गाय का दूध ना पिलाओ मेरे बच्चे को। भैया तू जा, मेरे तेरे को नहीं चाहिए। तो हमें जागरूक, मैं इतनी देर से क्यों बकवास कर रहा हूँ? मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जागरूक का मतलब समझते हो? जगाना। सोए हुए हो आप लोग, इसीलिए घाटा खा रहे हो खेती में। जागे हुए होते तो घाटा नहीं खाते। उम्मीद करूंगा 2 साल के बाद थार से मिलने आओ और ला दूंगा आपके घरों में, मैं गारंटी से। मेरे साथ चल कर तो देखो, तुम रॉकेट है तुम्हारा भाई, सामान्य आदमी नहीं है। आर्मी सामान्य नहीं होती, सेना की सोच भी सामान्य नहीं होती। तराशती है फौज में, जैसे वो मूर्ति बनती है ना किसी भी चीज़ को, उसको तराशा जाता है, उस तरीके से। बस आप लोग हिम्मत करके चलना सीखो और विसंगतियों को पकड़ो। खेती में क्या विसंगति है? तो एक हो गया आपका फंगस, बैक्टीरिया, दूसरा भट्टी खाद, नंबर 3 माइकोराइजा, और नंबर 4 हार्मोन्स।
आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, कुछ भी हो। आपने देखा होगा आजकल गाय जो है सड़क पे चलती हुई आदमी को मार रही है जान से। कई सारे आदमी मार दिए उन्होंने, सांड ने, मैंने खुद देखा है, बच्चों को उठा के पटक दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और उनको भूखा रहने की वजह से उग्र हो रही हूँ। उनके हार्मोन्स बदल गए, तब्दीली आ गई हार्मोन्स में। कहीं उनको कुत्ते ने काट लिया, तो आपको थोड़ी पता कुत्ते ने काटा इसको, लेकिन उसके बॉडी में रेबीज जा रहा है, हार्मोन्स चेंज हो गए। हार्मोन्स सही ना होने की वजह से बढ़िया उत्पादन, मतलब अपना अच्छा काम नहीं करता वो। जैसे आदमी, यार बहुत बढ़िया लड़का रहा, ये बताऊंगा अभी, ये बहुत बढ़िया लड़का रहा यार, अचानक से पागल हो गया बेचारा। वो पागल नहीं हुआ, उसका हार्मोन्स गड़बड़ हो गया, हार्मोन्स ठीक हो गए, बंदा ठीक। औरतों में भी आपने देखोगे हार्मोन्स के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है उम्र के अनुसार। हमारी बॉडी में भी बदलाव आते हैं। हम लोगों का जो मन 26-30 साल में करता था वो आज नहीं करता, जो आज करता है वो कल नहीं करेगा। हार्मोन्स के बदलाव में फसलों में भी होता है। जैसे जैसे फसल, आपकी ज़मीन का कार्बन डाउन होगा, वैसे वैसे आपकी ज़मीन के जो फसल को मिलने वाले हार्मोन्स है वो गड़बड़ होंगे। हार्मोन्स का काम करता है, जैसे जामुन के पेड़ पे जामुन ही नहीं आ रही, अब तो इसको बताएगा कौन? तुम थोड़ी बताओगे जामुन ला, तुम तो यूरिया DAP डाल के भाग गए। जामुन लाने के लिए जो हार्मोन्स है उसके अंदर ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन है, पेनिट्रेटर्स है, इमल्सिफायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 6BA है, तो उसके अंदर नेचुरल तौर पे जिब्रेलिन, तो वो बताएगा उसको करना क्या है। बढ़वार करनी, पत्ते बढ़ाने, वो जामुन मोटी करनी है कि जामुन का बीज पतला करना है कि जामुन मोटी करनी है, ये बताएगा कौन? केले की फली लंबी करनी, मोटी करनी है, तकड़ी करनी है, ये बताएगा कौन? हार्मोन्स। हार्मोन्स कब आएंगे? जब जमीन का कार्बन 0.80 से ऊपर जिस दिन हो जाएगा। ऑटोमेटिक हार्मोन्स बाजार से लाके डालने या घर पे बना के डालने बंद कर देना, ऑटोमेटिक आपकी ज़मीन काम करना चालू कर देगी। जब तक नहीं है तब तक तो ढकेलना पड़ेगा साहब, इसके अंदर ढकरवा वालों, ढकेलना सीखो, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? ये घर पे बनते हैं। 1:3:10 का रेशो बना लो। बेल हो, पपीता हो, कद्दू हो, उसके बाद आपका मिर्ची हो, शिमला मिर्च हो, आंवला हो, नींबू हो, सब्जियों के मिक्स छिलके हो गए, फलों के मिक्स छिलके हो गए, तो ये 1:3:10, 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से मटेरियल और 10 हिस्से पानी, इनको इस हिस्से में रेशियो में मिला करके एयर टाइट करके लगभग 3 महीने रख दो, आपके बन के तैयार। हर एक में से शुक्ला जी प्रणाम, आइए प्रभु। तो आ जाओ इधर आ जाओ। अरे ये खाली पड़ी है हमारी वाली, आ जाओ इधर आ जाओ। बहुत देर कर दी सनम आते आते। आइए राम राम साहब, कैसे हैं? ठीक है। तो साहब हमें तो शुक्ला जी लाए इस क्षेत्र में, शुक्ला जी जनक है हमें लाने के और केले को लाने के। बैठो साहब, अब मेन पॉइंट चल रहा है अभी, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा फिर। तो ये जो हार्मोन्स आपके बने, अब इनको आपने 200 लीटर पानी में 1-1 लीटर ले लो जब भी स्प्रे करो, और जब ज़मीन में चला रहे हो तो अब दोनों हर एक में से 2-2 लीटर लेके हर महीने चला दो अपने खेतों में, तो नेचुरल हार्मोन्स की पूर्ति हो जाएगी। नहीं है तो फिर मेरे यहाँ से केला गुरु मंगवा लो 1200 रुपये दे के। अगर नहीं बना सकते तो 1200 रुपये में घर पहुँच जाएगा। 3 पैकेट 2 बोतल आएंगी, 2 पैकेट नीचे से चला दो और तीसरे पैकेट को 2 बोतल के साथ स्प्रे कर दो, एक चीज भी है, कोई बढ़िया रिजल्ट आएगा। भट्टी, माइकोराजा, हार्मोन्स और तीसरी एक चीज मिस हो रही है। भट्टी खाद, माइकोराजा, हार्मोन्स और फंगस और बैक्टीरिया, मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया, ये 4 चीज़ों का रोल खेती में है। यहाँ पे खेती खत्म हो जाती है। एक और चीज़, स्प्रे पहली बात तो कुदरत ने बनाया ही नहीं, स्प्रे का कोई लॉजिक नहीं रखा। लेकिन अब क्योंकि मैंने इतनी गड़बड़ करी है ज़मीनों के साथ कि मुझे ऊपर से भी स्प्रे में कुछ भोजन देना पड़ रहा है, एसेंस देना पड़ रहा है। एक्चुअली स्प्रे काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। स्प्रे करना क्यों चाहिए या करते क्यों हैं, इसका एक सब्जेक्ट रखेंगे। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।